हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं, लास्ट वन जो 3-4 क्वेश्चन है, वो क्या है? वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा फोकस करके सॉल्व करना भाई। क्या कह रहा है? फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। उसने यूज ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है। तो ही पे 6,000 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि भाई स्टार्टिंग टोटल अमाउंट था उसका 12,000, उसमें से उसने 6,000 पे कर दिया, एंड आफ्टर जो लेफ्ट अमाउंट है उसने उसको इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ विथ 12% इंटरेस्ट के अमाउंट को उसको पे करने के लिए उसे राजी हो गया, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट थी ट्रैक्टर की वो क्या थी स्टार्टिंग में, पहले वो मेंशन कर देते हैं गिवन कंडीशन करके, फिर जो लेफ्ट कंडीशन है उस पर बात करेंगे। आ जाओ, क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, ठीक। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर क्या थी? 12,000, ठीक है। लेफ्ट अमाउंट जो बचेगा, ही पेज लेफ्ट अमाउंट दैट ही पेड, लेफ्ट अमाउंट दैट ही पेड, जो उसको बचा हुआ अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। 12,000 में से 6,000 लेस करके हमने निकाल लिया, 6,000 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है, विथ इंस्टॉलमेंट। ही पेड विथ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। अब देखना आप, उसने 12,000 तो उसका कॉस्ट है, उसने 6,000 तो पे कर दिए स्टार्टिंग में। अब जो बचे हुए 6,000 है मुझे उसका इंटरेस्ट बनाना है भाई। 6,000 उसने दे दिए, ठीक है। बचे हुए 6,000 तो उसने इंटरेस्ट पे किया, तो 6,000 से अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो उसका टोटल अमाउंट कितना बनेगा ये पूछ रहा है। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी ट्रैक्टर की, ठीक है। तो आफ्टर, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बैलेंस एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ 12% इंटरेस्ट आर, सबसे पहले 12% ऑफ, सबसे पहले वो जो अमाउंट देगा उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। अब जो 12% इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? टोटल 6,000 पे लगेगा। भाई 6,000 दे दिए, बचे हुए कितने हैं? 6,000 है, प्लस फिर 12% ऑफ इंटरेस्ट देगा। किस पर देगा भाई? मेरी बात सुनना, मतलब अपन जैसे लोन लेते हैं, लोन कैसे लेते हैं अपन? तो जो आपसे इंटरेस्ट मांग रहे हैं वो किसके ऊपर मांग रहे हैं कि आपका जो पूरा लेफ्ट अमाउंट है उस पर मुझे 12% इंटरेस्ट दो, ठीक है। फिर बोलेंगे कि आपका जो अमाउंट बच गया है भाई, इस जो 12% इंटरेस्ट है उसके साथ उसने 500 तो पे कर दिए। अब जो उसके बाद बचा हुआ अमाउंट है नेक्स्ट ईयर जो उसके पास बचा हुआ अमाउंट है वो कितना है? ऑब्वियसली बात है 500 होगा। 500 कम हो जाएगा, 6,000 में से 500 कम हो गया, तो 12% किसके ऊपर देना पड़ेगा? उसको 500 पे देना पड़ेगा। वो सॉरी 5,500 पे देना पड़ेगा। फिर जो वो 12% देगा किसके ऊपर देगा? 5,000 पर देगा। ये मैं उसका इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ 12% इंटरेस्ट। क्या निकाल रहा हूं मैं? 12% इंटरेस्ट बना के उसका इंस्टॉलमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ 12% इंटरेस्ट, केवल 12% इंटरेस्ट बना रहा हूं मैं उसका ना। एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ 12% इंटरेस्ट बना रहा हूँ कि 6,000 पे कितना पर फर्स्ट ईयर के अंदर वो कितना इंटरेस्ट देगा, फिर सेकंड ईयर में कितना इंस्टॉलमेंट देगा, थर्ड ईयर में कितना इंस्टॉलमेंट देगा, लाइक दैट। और ये अप टू कहां तक चलेगा? लास्ट जब उसके 500 पैसे नहीं बचेंगे तब तक। 12% ऑफ लास्ट 500 जो पैसे बचेंगे ना उसके उसके ऊपर। और 12% ऑफ 6,000 है, तो मैं एक काम करता हूँ 12% कॉमन ले लेता हूँ, है ना। 12% क्या ले लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। समझ में तो आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? लास्ट 500 जो रुपीज बचेंगे ना उस पे भी वो इंटरेस्ट पे करेगा, उसके बाद वो 500 दे देगा, खेल खत्म। 12% ऑफ 6,000 प्लस 5,500 प्लस 5,000 प्लस ऐसे करके 500। अब आपको पता है ये चीज रिवर्स हो सकती है, बिल्कुल सर हो तो सकती है। 12% ऑफ 500 ऐसे ऐसे करते हुए 5,500 प्लस 6,000। अब आपको ये गिवन हो रहा होगा कि ये इट शोज एन एपी, इट शोज एन एपी, ये एपी शो कर रहा है ना। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए एपी यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल। फॉर एन एपी, फॉर एन एपी विच एपी? 500 प्लस 1,000 एंड लास्ट वन 6,000। यहाँ आप देखोगे फॉर एन एपी, इस एपी के लिए ए का वैल्यू कितना है आपके पास? 500 है। और आपके पास डी कितना है? डिफरेंस 1,000 में से 500 गए तो कितने बचे? 500।
ए एन कितना है आपके पास 6000 लास्ट वन वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालता हूँ कि कितने सालों तक वो पे करेगा। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 6500 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 500, ठीक है। 12 इक्वल्स टू 500 एन माइनस 500। सही चल रहा है मामला एकदम। एक मिनट, एक मिस्टेक कर दी अपन ने, 500 से कट कैसे कर दिया, बीच में पॉजिटिव का साइन है भाई, मल्टीप्लाई थोड़ी है। एक मिनट यार, ये 6000 है, इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या है 500, एंड ए का वैल्यू 500 हो गया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब आप इसको इधर भेजो, 6000 में से 500 लेस करो, एंड एन माइनस वन इंटू 500, कितना हो जाएगा 5500 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 500। जीरो से जीरो चला गया, 5 से चला गया 11 टाइम, ये इधर उठ के आएगा 12 हो जाएगा। यानी कितने सालों तक वो देने वाला है इसका, ये इंस्टॉलमेंट 12 ईयर्स तक देने वाला है। इसका मतलब ही पेज इंटरेस्ट विथ इंस्टॉलमेंट टू 12 ईयर्स। कितने सालों तक देने वाला है, 12 ईयर्स तक वो पे करने वाला, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग सुनो, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 12 ईयर्स तक तो देगा, वो बात तो समझ में आ गई। उसके साथ आप मुझे एक्चुअल में ये जो 12 ईयर्स तक जो सम है उसका अमाउंट निकाल के दिखाओ, यानी सम ऑफ 12 अमाउंट निकाल के दिखाओ। मतलब ये जो ये अमाउंट है ना, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है, वो इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, उसका इंटरेस्ट निकाल कर दिखाओ। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, 12% ऑफ, 12% ऑफ इस पूरे अमाउंट को मैंने लिखा है यहाँ पर 500 प्लस 1000 प्लस 6000। अगर मुझे इसका क्या निकालना है, अमाउंट में कन्वर्ट करना है कि एक्चुअल में है कितना अमाउंट, ये सम ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 12% ऑफ, यहां पर मैं क्या लगा दूंगा फॉर्मूला, एन बाय टू वाला। सम ऑफ 12, ये एक्चुअल में क्या है आपके पास, सम ऑफ 12, इस पूरे का सम ऑफ 12 कितना निकलेगा। मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, बताओ क्या, S12 मुझे यहां नहीं लगाना चाहिए, S12 मुझे यहां नहीं लगाना चाहिए, S12 मुझे यहां नहीं लगाना चाहिए। मैं आपसे क्या मांग रहा हूं अब, मैं आपसे मांग रहा हूं यहां पर कि टोटल जो अमाउंट होगा उसके पास, है ना, ये जो इक्वेशन है 12%, ये क्या है, अमाउंट है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑफ, या कहूं टोटल इंटरेस्ट ऑफ 12 ईयर्स, केवल इंटरेस्ट फाइंड करना है मुझे, केवल इंटरेस्ट फाइंड करना है ना। तो 12% ऑफ, अब लिखो आप यहाँ 500 प्लस 1000 प्लस 6000, और ये कितने ईयर्स है टोटल, 12 ईयर्स है। 12% ऑफ, ये एक्चुअल में सम ऑफ 12 है आपके पास, सब क्या है आपके पास, ये सम ऑफ 12 है, ये सम ऑफ 12 ईयर। अब सम ऑफ 12 ईयर को कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला लगाओ, एन बाय टू, अगर ये एपी है तो ए प्लस लास्ट टर्म मीन्स 6000, भाई एन बाय टू, ए प्लस ए एन ही तो यूज करते हैं, वही यूज मैं कर रहा हूँ। 12/100 मल्टीप्लाई 12/2 मल्टीप्लाई 6500, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, और 2 से 12 चला गया कितने टाइम, 6 टाइम। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6500। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, 12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 65, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 65 करना, मल्टीप्लाई इसको 65 एंड 72, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 13, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 43 44 45, सही है कि ये 7 5 जा 35 35, ये हो गया 0864 4680 रुपीस का वो केवल इंटरेस्ट देगा। क्या देगा, केवल इंटरेस्ट। अब एक्चुअल अमाउंट नहीं निकला है ये ना, एक्चुअल अमाउंट नहीं निकला है ये, हमने केवल ये इंटरेस्ट निकाला है भाई। ये तो केवल इंटरेस्ट है, मैं आपसे ये कह रहा हूं वो इंटरेस्ट देने के साथ साथ जो बचे हुए 6000 है वो भी तो पे करेगा, वो भी तो पे करेगा। तो हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, तो आफ्टर आफ्टर पेड 12% ऑफ इंटरेस्ट ऑन 12 years,
अगर उसने 12% का इंटरेस्ट रेट दिया है 12 ईयर्स तक, तो टोटल अमाउंट पता है क्या हुआ उसके पास? एक्चुअल में जो 6,000 उसने सबसे पहले दिए थे, ठीक है, उसके बाद बचे हुए जो 6,000 है वो भी उसको देने ही है, ये केवल इंटरेस्ट है। 4680, इन सबको ऐड करना है आपको। 12,000 प्लस 4680 कितना हो जाएगा ये? 0864561, 16,680 रुपीज उसको टोटल अमाउंट पेड करना पड़ेगा, है ना? ये उसके लिए टोटल कॉस्ट हो जाएगी उस ट्रैक्टर की। क्लियर है यहाँ पे? दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13।